देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे को ये आंसर निकालना है, एबीसी की वैल्यू दे रखी है, बस आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc। ये इसको क्या बोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी जानते हो आप सारे। तो नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है और ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई, क्या एक दूसरे की नेगेटिव है क्या? अगर नीचे से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा ना, यानी इसको काटेंगे तो क्या आएगा, -1। यानी आंसर क्या आ गया अपना, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस, इन तीनों नंबरों को ऐड करना, ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस ऑफ -1, यानी कि फाइनल आंसर बच्चों क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 1। इस क्वेश्चन में देखो 23rd क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। पर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब। ये बच्चों आप क्या किया करो, इस 2 को क्या मान लो, ए मान लो, है ना, इस 3 को क्या मान लो, बी, और इसको क्या मान लो, सी। तो ये क्या लिखा हुआ ऊपर बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc। इसका फिर से वही फॉर्मूला मैं क्या करता हूँ, अगर ये बी फिर ए है, ये बी है और ये क्या है, सी, तो ऊपर क्या लिखोगे आप, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है अपना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्योंकि न्यूमिनेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc, और मैंने इसका आइडेंटिटी ओपन कर दी। ऐसे ही नीचे क्या लिखा हुआ है फिर बताओ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया अपना, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 + 3 + 4 यानी कि 9 अपना आंसर आ गया। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ऊपर क्या लिखा हुआ है वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 23 की जगह है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc लिखा हुआ है, नीचे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। 1.5 और 4.7 है, तो ये कितना हो गया, 6.2 + 3.8। ये आंसर कितना आ गया बच्चों, 10। तो दो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे है। ये देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ ऑब्जर्व इन चीज़ों को करना है। मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, सुनो ये बात, जब भी क्यूब क्यूब और क्यूब, 3 नंबर के ऊपर क्यूब लगा हो और तीनों को ऐड करना हो, तो आप डायरेक्ट क्यूब मत कर देना इनका। ये ए है, ये बच्चों क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है ना। मैंने इनको ए बी सी मान लिया, ए बी सी। अब आप मेरे को बता दो, क्या ए प्लस बी प्लस सी जीरो है क्या इस क्वेश्चन में? आप ध्यान से देखो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अब एक प्रॉपर्टी होती है ना, कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो, तो इन तीनों के क्यूब का सम बच्चों क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, 3 abc के, होता है ना ये बात। तो अब यहाँ पे ये ए है, ये बी, ये सी, तीनों का सम जीरो है, तो इनका क्यूब करोगे तो बच्चों क्या आएगा, 3 × a × b × c आ जाएगा। ए कितना है बताओ यहाँ पे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी क्या है बच्चों, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और सी क्या है, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने को इसको इवेल्युएट करना है, सेम वही क्वेश्चन है। न्यूमिनेटर के अंदर ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। ऊपर क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ये 3 abc। क्यों हर बार नहीं, क्योंकि इन तीनों का सम बच्चों क्या है, जीरो। इस ए का, इस बी का और इस सी का सम क्या है, जीरो। ऊपर क्या बन गया बताओ, 3 × a × b और इंटू सी, 3 abc बन गया। ऐसे ही सेम डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर के अंदर बच्चों ये क्या है, वही, इसको p मान लो, इसको q मान लो और इसको r मान लो। तो p प्लस q प्लस r क्या है, जीरो। तो p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब क्या हो जाएगा, 3 × p × q और इंटू r। बस क्वेश्चन खत्म। ऊपर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को 3 से 3 कैंसिल, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को क्या लिखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिखो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और इसको लिखो बच्चों c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। और डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। माइनस वाले सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आंसर, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, इफ ए प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो है। तो जब भी ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ जाए ना, तो आप बस तुरंत बोल दिया करो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 3 abc, है ना। कहीं पे भी अगर ये आ गया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो हम उसको क्या लिख देंगे, 3 abc। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, ए स्क्वेयर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए सी और प्लस बच्चों सी स्क्वेयर अपॉन ए बी।
एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ गया ए बी सी, बी सी कट गया तो क्या आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को मैंने क्या बोला था 3abc लिख दो, abc से abc कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया अपना फाइनली एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन का आंसर है एक्स क्यूब। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड तीनों रियल नंबर है और इसकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बताओ। मैंने आपको एक बात बताई हुई है कि अगर मान लो मैं आपको ऐसा कह दूं कि ये इक्वल टू 0 है, यानी कि तीन परफेक्ट स्क्वेयर्स का सम बच्चों 0 है और ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये अलग से क्या होगा 0, ये अलग से 0 होगा और ये अलग से 0 होगा, मतलब कि x को a होना पड़ेगा, y को b होना पड़ेगा और z को बच्चों क्या होना पड़ेगा c। ये तो तभी ट्रू है ना जब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आप ये बताओ, इसमें परफेक्ट स्क्वेयर बन नहीं रहा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, ध्यान से देखो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x के साथ अपने को क्या चाहिए, देखो मैंने आपको ये लिख के दे दिया और मैं कहता हूँ इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाओ, तो -2 का हाफ -1 उसका स्क्वेयर, तो क्या करोगे आप बच्चों x -1 का होल स्क्वेयर। अभी आपको क्या करना है, देखो ये 3 दिख रहा है ना, इस 3 को 1 1 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किस किस को, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, एक 1 तो इसको दे दो, बाकी क्या बच गया ध्यान से देखो 4y स्क्वेयर और माइनस के 4y और प्लस के 1, और फिर क्या बच गया 9z स्क्वेयर माइनस 6z और प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों इसको क्या लिख सकते हो, x -1 का होल स्क्वेयर, ये बता दो क्या है, ये 2y -1 का होल स्क्वेयर और ये क्या है 3z -1 का होल स्क्वेयर। अब ये तीनों परफेक्ट स्क्वेयर का सम 0 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू 0 होगी और 3z -1 ये भी 0 होगी, तो x क्या आ गया 1, y क्या आ गया बच्चों 1/2 और z क्या आ गया 1/3। तो अपना आंसर क्या है देख लो, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही हो गया, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 और ये 3/1, यानी फाइनल आंसर बना गया 6। अब इस क्वेश्चन में देखो ए बी सी तीनों डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है और x की वैल्यू 0 नहीं है, तो बच्चों आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है बता देंगे इसका आंसर, सोल्व कर दो। देखो बेस सेम है, पावर को क्या कर दो ऐड, बट ये क्या होगा बताओ, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करोगे ना, तो x की पावर क्या करोगे बताओ 1/a माइनस बी इंटू 1/a माइनस सी, तो क्या करोगे इसी तरह से लिखोगे 1/a माइनस बी इंटू a माइनस सी, और फिर इसी तरीके से मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं, इसको करोगे तो क्या आएगा 1/b माइनस सी इंटू बी माइनस ए, और फिर ये क्या आ जाएगा बच्चों 1/c माइनस ए इंटू सी माइनस बी, है ना। मैंने बेस सेम है तो सारी पावर को क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब अपने पास जो फैक्टर होते हैं ना वो इस फॉर्म में होते हैं a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अगर आप कंफ्यूजन से बचना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सारे फैक्टर को इस फॉर्म में बना लो, यानी कि x की पावर, ये तो a माइनस बी है ही पहले, बहुत अच्छी बात है, बट ये a माइनस सी नहीं होता, क्या होता है c माइनस ए, तो बाहर माइनस कॉमन लेके इसको क्या लिख दो c माइनस ए, लिख दिया मैंने। अब इसको ध्यान से देखो, ये b माइनस सी होता है, यही होता है, ये b माइनस ए नहीं होता, a माइनस बी होता है, तो बच्चों इसमें क्या कर दो बाहर माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे ये b माइनस सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, ये हो गया। ये c माइनस बी हो, c माइनस ए होता है ठीक है, बट ये c माइनस बी नहीं होता, क्या होता है b माइनस सी, तो माइनस कॉमन ले ले, क्या आ गया बताओ c माइनस ए और b माइनस सी। ऐसा करने से क्या होता है ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी, तीनों माइनस है ना, देखो माइनस माइनस माइनस, मैं माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ, एल्शियम क्या आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, अच्छा यहाँ से a माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए कट गया, b माइनस सी बच गया, कॉमन बाहर में माइनस ले चुका हूँ तो यहाँ क्या आएगा प्लस। अब यहाँ से बी और सी, ए और बी कट गया तो ए सी माइनस ए बच गया, और यहाँ से बच्चों आप समझ गए क्या बच गया a माइनस बी, ऊपर वाली तीनों टर्म का सम क्या है बोलो 0, तो आंसर क्या आ गया x की पावर 0 यानी कि 1। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है 1 है। ये देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको इन तीनों टर्म का सम बच्चों क्या दे रखा है 0, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 इक्वल टू क्या है 0। आप इस पूरे नंबर को, आप इस कंप्लीट नंबर को बच्चों a ही मान लो एक बार, है ना, ये क्या है a, ये क्या है b और ये क्या है c, तीन नंबर का सम क्या दे रखा है 0, इसका मतलब इन तीनों के क्यूब का सम क्या होगा बोलो 3abc। अब आप ध्यान से देखो, a कैपिटल ए का होल क्यूब, कैपिटल ए क्या था बच्चों a की पावर 1/3 और इसका भी क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा a आ जाएगा ना, ये क्या है b, ये क्या है c और 3 इंटू
ए क्या है बच्चों, ए की पावर 1/3, ये बी की पावर 1/3 और ये सी की पावर 1/3। तो मैं यहाँ तक तो पहुँच गया प्रॉपर्टी से। अब बताओ आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब कर दो। ये लो इधर भी क्यूब कर दो, और बच्चों इधर क्यूब करोगे तो क्या आएगा 27। इसका क्यूब करोगे तो ए, इसका क्यूब करोगे बी, इसका क्यूब करोगे सी। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 27 ABC, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये 4 की पावर 1/3 है। देखो मैं आंसर लिख देता हूँ पहले, 4 की पावर 1/3, ये क्या है बच्चों 10 की पावर 1/3, और ये क्या है 5 की पावर 1/3, और इनटू इनटू क्या है 2 की पावर 1/3 और प्लस 5 की पावर 1/3। आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है, इसको देख के इस एक्सप्रेशन को देखो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होती है ना। क्या ये ऐसी शेप, इस आइडेंटिटी को बनाया जा सकता है क्या बच्चों, ये ए है और ये क्या है बी, क्योंकि ये तो क्या है ए प्लस बी, तो ये ए है ये बी है, तो अंदर क्या होना चाहिए ए का स्क्वायर। आप मेरे को बताओ 4 को क्या लिख दूं मैं, 4 की पावर 1/3 को 4 को मैं लिख दूं 2 की पावर 2। अब ये दोनों पावर तो आपस में मल्टीप्लाई होनी है, तो इसको ऐसे लिख दो 2 की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर है ना, बात तो एक ही है। तो इसको क्या लिख दो आप 2 की पावर 1/3 इसका स्क्वायर। अच्छा इसको एक बार छोड़ो, इसको क्या लिख दो 5 की पावर, इसको लिख दो आप 5 की पावर यहाँ पे क्या है 1/3। 5 की पावर कितनी आ गई 1/3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या है 5 है क्या, ये मैं देख रहा हूँ ये आ गया 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। ये 5 की जगह बच्चों यहाँ पे क्या कर लो 25, क्योंकि 25 आएगा तभी तो आप इसका स्क्वायर करोगे ना। तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। अब ए कितना है देखो 2 की पावर 1/3 और बी कितना है 5 की पावर 1/3। अब देखो ये क्या बन गया 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 1/3। तो यहाँ पे करेक्शन है, ये 5 की जगह क्या कर लो 25 कर लो। अब आप मेरे को बता दो क्या आइडेंटिटी बन गई क्या एज इट इज। अब ये क्या बन गई पता है, ये अगर बच्चों ए है और ये बी है तो ये क्या है फिर ए स्क्वायर, ये क्या है बी स्क्वायर और ये क्या है ए बी। ये ऐसे बन गया, ये इस तरीके से आइडेंटिटी बन गई है ना। और इसको क्या बोलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए यानी कि 2 की पावर 1/3 इसका क्यूब, और फिर ये 5 की पावर 1/3 इसका क्यूब, यानी कि 2 + 5। आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 7, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि x की वैल्यू जो है ना वो -3 और 4 के बीच में है, मतलब -3 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है, और y की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक है। आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है बच्चों इस एक्सप्रेशन की। देखो ध्यान से सुनना, x और y की रेंज दे रखी है अपने को, इसकी वैल्यू मुझे मिनिमम करनी है। ये मिनिमम कब होगी बच्चों, जब ये वैल्यू तो क्या हो मिनिमम, मतलब कि ये वैल्यू तो क्या हो सबसे छोटी, और इसमें से जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ये वैल्यू क्या हो जाए बच्चों मैक्सिमम। आप खुद बताओ, आप एक नंबर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, मैं क्या कह रहा हूँ, आप एक नंबर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, और मैं कहता हूँ ए जो सेट है ना वो है 1 2 3 4 5। आप जो ए जो एलिमेंट है ना बच्चों वो तो लोगे इस सेट से, और एक सेट है बी, एक सेट है बी, और जो बी जो एलिमेंट आप लोगे ना बच्चों वो लोगे इस बी सेट से। तो आप मुझे बता दो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्या पूछ रहा हूँ हमसे इसकी मिनिमम वैल्यू। तो आप कहोगे सर ए जो है ना, ए को तो सबसे छोटा नंबर ले लो और बी को सबसे बड़ा नंबर ले लो, तो सबसे छोटे में से सबसे बड़ा नंबर माइनस करो क्या आएगा आंसर जो सबसे छोटा ही आएगा। तो बताओ ए माइनस बी की मिनिमम वैल्यू बताओ, ए को सबसे छोटा मतलब कि 1, बी को सबसे ज्यादा, आप समझ गए इसका आंसर क्या आएगा -19। वही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बच्चों, इसका आंसर तो सबसे छोटा और इसका आंसर सबसे बड़ा हो जाए तो ये पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। अब बता दो मेरे को मिनिमम, y को मिनिमम लेना है तो y कहाँ से कहाँ तक है 2 से 3, तो y मिनिमम कितना है 2 है। x को क्या लेना है मैक्सिमम, x मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चों 4। आंसर कितना आ गया 4 - 12 यानी कि -8। क्वेश्चन अच्छा था, मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 32, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको a प्लस बी दे रखा है, ए बी दे रखा है, a माइनस बी आपको बच्चों क्या है निकालना है। तो कर लो सॉल्यूशन। a माइनस बी, आपको a माइनस बी निकालना है, बट डायरेक्ट a माइनस बी नहीं आएगा। आप क्या कंसीडर करो इसका स्क्वायर कंसीडर कर लो, ठीक है। क्या होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है ना, और -2ab पहले ही है। तो ये कुल मिला के क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। a प्लस बी कितना है बच्चों 25 माइनस के 4ab, ab कितना देखो
150, तो 625 में से 600 गए 25, तो a माइनस बी कितना आ गया फिर +-5। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी सी सारे के सारे नॉन जीरो रियल नंबर है और a प्लस बी प्लस सी क्या है जीरो। फिर मैंने आपको बताया था अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो आप तुरंत कह दिया करो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वो किसके इक्वल होता है 3abc। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लो आंसर, एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम आएगा abc, तो bc कट गया, क्या आएगा ऊपर बच्चों बी क्यूब, ये सी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये क्या होता है 3abc, और नीचे क्या है abc कैंसिल, आंसर कितना आ गया 3। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको fx की वैल्यू दे रखी है और आपको f1 f2 f3 और f10 तक इन सब का क्या निकालना है बच्चों, सम निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। fx 1/x माइनस 1/x प्लस 1, तो आप मेरे को बता दो f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू f10 तक इनको ऐड करना है ना। f1 निकालो पहले, f1 यानी x की जगह क्या पुट कर दो 1, क्या आ गया 1/1, और ये कितना आएगा बच्चों 1/2 आ गया। फिर f2 बता दो, x की जगह 2 पुट करोगे ये 1/2, ये 1/3 है ना, और फिर x की जगह 3 पुट करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ये उससे एक ज़्यादा है ना x प्लस 1 1/4 हो जाएगा। ऐसे चलते चलते x को जब 10 पुट करोगे तो बच्चों ये 1/10 हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब आपको पता है ना ऐसी एक्सप्रेशन को सोल्व करने का तरीका, ऐसे करती जाती है ना, ऐसे कटेगी ये सारी टर्म, बचेगी कौन सिर्फ पहली और लास्ट, यानी कि 1/1 माइनस 1/11, 11 एलसीएम ले लो, 11 माइनस 1 यानी कि 10/11 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। अगर बच्चों ऐसे समझ नहीं आता ना आपको कि कौन सी टर्म कटेगी और कौन सी बचेगी, आप इसको ना वर्टिकली लिख लिया करो। देखो ऐसे मेरे कहने पे आप इसको इस तरीके से लिखो 1/1 माइनस 1/2 है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है 1/2 माइनस 1/3, फिर क्या है 1/3 माइनस 1/4, और फिर बच्चों लास्ट में कितनी है 1/10 माइनस 1/11। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर कैसे निकालते हो। कटेगी कौन कौन सी टर्म, आप ये ध्यान रखो। देखो ऐसे कट रही है ना, ये इससे कटेगी, ये इससे कटेगी, है ना, इस तरीके से कटेगी। मतलब कौन कौन कट रही है देखो, इससे पहले वाली टर्म और लिख लो आप। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है ना 1/1 1/2 1/3 1/10, तो यहाँ 1/9 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1/10 आएगा। अब आप खुद देख लो कौन कट रही है, ये कटेगी ना, तो ये तो बचेगी लास्ट में। तो क्या बचेगी, एक तो पहली टर्म और एक क्या बचेगी ये सबसे लास्ट टर्म। तो आंसर आ गया अपना 10/11। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, इफ x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px देन जीरो क्या होगी, इसकी जीरो क्या होगी बच्चों। अगर x प्लस 4 अगर फैक्टर है बच्चों इसका, तो मतलब x की वैल्यू को -4 पुट करेंगे तो यानी कि p ऑफ -4 क्या आएगा जीरो आएगा ना। ये तो बात आप समझते हो फैक्टर थ्योरम से। तो p ऑफ -4 जीरो, मतलब x की जो वैल्यू पुट करने से px का आंसर जीरो आता है उस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, इज ए जीरो। इसको क्या बोलते हैं, इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। तो इसकी जीरो कौन सी होगी बताओ, -4 होगी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको बच्चों 5x प्लस 3y की वैल्यू दे रखी है और 125x³ प्लस 27y³ की वैल्यू दे रखी है, और आपको वैल्यू निकालनी है किसकी xy की। तो मेरे दिमाग में तो एक ही बात आ रही है, देखो क्यूब है ना, तो आपको वैल्यू गिवन है 5x प्लस 3y की, दोनों तरफ क्या कर दो क्यूब कर दो, 5x प्लस 3y का होल क्यूब, 7 का क्यूब 343 होता ही है। अब इसका क्यूब खोलो, a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, यही होता है। और इंटू क्या होता है बच्चों a प्लस बी, इक्वल टू कितना आ गया 343। बस सिंप्लीफाई कर लो, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 280, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45 xy आ गया। ये ध्यान से देखो, ये भी तो गिवन है, कितना है बच्चों ये 7, इक्वल टू क्या आ गया बताओ 343। तो 45 इंटू 7 इंटू XY किसके इक्वल आ गया 343 माइनस 280 यानी कि 63। तो XY क्या आएगा बोल दो, XY 63/45 इंटू 7, 7 9 जा 9 1 जा, आंसर कितना आ गया आपका 1/5 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, ए की वैल्यू दे रखी है, आपको सब कुछ निकालना है, a प्लस 1/a a माइनस 1/a, ये निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि a अगर ये है तो 1/a क्या होगा, आप समझ गए, 3 माइनस 2√2 हो जाएगा। अब एक एक करके आंसर निकालते हैं। देखो पहली एक्सप्रेशन a प्लस 1/a, मतलब इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया 6। सेकंड a माइनस 1/a करोगे बच्चों, माइनस करोगे तो ये कट जाएगा ना, 3 से 3 कटेगा और ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ √2, 4√2 हो जाएगा। तीसरा देखो ध्यान से a³
-1/a³ बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, अगर a -1/a दे रखी है और वैल्यू इसकी निकालनी है क्यूब की, तो क्या किया करो, इस नंबर का क्यूब करके, और माइनस है तो क्या किया करो, प्लस इस नंबर का क्या 3 टाइम्स, ऐसे तो करते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 2√2, 4 3 जा 12, 12√2, यानी आंसर कितना आ गया 128√2 प्लस 12√2, √2 कॉमन लोगे तो 128 और 12 का सम कितना होता है 140, आंसर कितना आएगा इसका 140√2, आ गया आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर दिख रहा हूँ मैं सीधा, सेपरेट डिवाइड कर दो, है ना, सेपरेट डिवाइड कर दो, a⁶ को a³ से अलग, a4 को a³ से अलग, a² को a³ से अलग, और 1 को a³ से अलग। ये कितना आ गया बोलो बच्चों a³, अच्छा ये a³ है, ये 1/a³ है, इनको तो इकट्ठा लिख लो और इनमें से माइनस को मान ले लो, तो ये क्या बचेगा बोलो, ये a और ये क्या बचेगा 1/a। अब a³ प्लस 1/a³ का फॉर्मूला जानते हो क्या, पहले मैं आपको रफ में ये निकाल के दिखा देता हूँ, a³ प्लस 1/a³, जब a प्लस 1/a अगर 6 है तो बच्चों ये क्या होगा, फिर पता है ना आपको, 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 यानी 198, तो इसमें वैल्यू पुट करो 198 माइनस a प्लस 1/a, a प्लस 1/a कितना है 6, तो फाइनल आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का 192, फोर्थ पार्ट का आंसर कितना आ गया 192। ये क्वेश्चन देख लो, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, उसमें क्या दे रखी थी, इसकी वैल्यू -1 और यहाँ पे क्या दे रखी है 1, तो एलसीएम लो, एक्स वाई एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बोलो, x² प्लस y² इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² प्लस y² इक्वल टू xy, या x² प्लस y² माइनस xy क्या आ गया 0, ये आ गया ना। अब हमारे को निकालना क्या है, ये इसका आंसर क्या आएगा बोलो, x³ प्लस y³ की आइडेंटिटी जानते हो आप, x प्लस वाई इंटू x² प्लस y² प्लस माइनस xy, और ये तो बच्चों क्या है, इसका आंसर तो क्या है 0 है ना, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0, क्यों आया 0, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या है देखो 0, तो पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, x दे रखा है बच्चों, y दे रखा है, y क्या है 1/10 है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज द हाईएस्ट वैल्यू, किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो अलग अलग निकाल लेते हैं सबकी वैल्यू, x² y² बोलो, x² यानी कि 10 का स्क्वायर और y यानी कि 1/10 का स्क्वायर, तो ये तो कितना आ गया 100 इंटू 1/100 यानी कि 1 आ गई वैल्यू। और देखते हैं b, x² माइनस y², x² यानी कि 10 और y का स्क्वायर यानी कि ये 100 और ये 1/100, तो ये कितना आ गया बोलो 1000, 10,000 में से 1 गया, ये 9999 अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया, तो यानी कि 99.99 आ गया, इसको भी हटा दो, सारे चेक करने पड़ेंगे अपने को, और कोई तरीका है ही नहीं। x² प्लस y² बोलो बच्चों, 10 100 प्लस 1/100 यानी ये कितना आएगा, ये 10,000 1 अपॉन 100 यानी कि 100.01। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन x² बाय y² है, x का स्क्वायर तो 100 और y का स्क्वायर बच्चों 1/100, ये तो था, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 10,000 आ जाएगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, ये ऑप्शन नंबर डी सबसे बड़ी वैल्यू देगी। 48 क्वेश्चन देखो, इसमें आपको सोल्व करना है, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको आप क्या बोलो a और इसको आप क्या बोलो बच्चों b, तो बता दो ऊपर क्या बन गया a³ माइनस b³, तो नीचे क्या है फिर ये भी a होगा, तो यानी कि नीचे क्या लिखा हुआ है a² प्लस इसको क्या लिख दो आप b² प्लस a भी लिखा हुआ है क्या, देखो आपको ये बताता हूँ कि a भी क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि बच्चों अगर a है 0.83 और b है 0.1, a भी कितना होगा, इसको डेसिमल हटा लो आप, है ना, 83/100 और ये कितना है 1/10 यानी 83/1000, तो ये कितना हो गया 0.083, और यही तो लिखा हुआ है 0.083, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ ए बी। अब आप समझ के मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऊपर a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ए बी, और डिनोमिनेटर में भी ये लिखा हुआ है a² प्लस ए बी प्लस b², तो फाइनल आंसर क्या आ गया a माइनस बी, a मतलब 0.83, b मतलब 0.10 या 1, तो आंसर कितना आ गया 0.73, इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यानी कि आपको इस इक्वेशन को क्या करना है बच्चों सोल्व करना है और x की वैल्यू निकाल लो, है ना, एंड फाइंड x, और फिर जितनी भी वैल्यू आएगी उन सबको क्या कर देना ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब सोल्व कैसे करें, आप ये ध्यान से देखो, ये x की पावर 1/3 है और ये x की पावर 1/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, x की पावर 1/3 का स्क्वायर, और ये क्या है बच्चों x की पावर 1/3 है इक्वल टू 2। अब आप एक बार के लिए x की पावर 1/3 को बच्चों क्या मान लो y, तो ये क्या बन गया बोलो y²
प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। तो इसके तो फैक्टर आप बनाना जानते ही हो। y की वैल्यू एक कितनी आ गई -2 और एक कितनी आ गई 1। अच्छा आप बताओ y की वैल्यू जब -2 है और y की वैल्यू क्या है 1, तो y तो किसके इक्वल था x की पावर x की पावर 1/3 और ये भी क्या लिख दो x की पावर 1/3। दोनों तरफ क्यूब करो। -2 का क्यूब कितना होता है -8 और x1 का क्यूब कितना होता है 1। तो दोनों को आपको क्या करना है एडिशन, इनका क्या निकालना है सम निकालना है ना। तो -8 + 1 आंसर कितना आ गया बच्चों -7। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है a प्लस बी की वैल्यू -1 दे रखी है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र दे रखा है। वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों a माइनस बी के होल स्क्र की। तो आप सीधा ही आंसर लिखो a माइनस बी का होल स्क्र क्या होता है बताओ ए स्क्र प्लस बी स्क्र -2ab होता है ना। ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र तो कितना है बच्चों देखो 25 है। लेकिन मेरे पास अब ये नहीं है, मेरे पास अब ये 2ab नहीं है। तो ab 2ab कहाँ से लेके आए अब आप ये सोचो। सिर्फ अपने पास कमी रहेगी किसकी 2ab की, वो कहाँ से लेके आओगे। नाउ फाइंड ab। ab कैसे निकालोगे देखो आपको ये पता है कि क्वेश्चन में a प्लस बी कितना दे रखा है -1। दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और इसका फॉर्मूला खोल दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है बच्चों 25। तो आप बताओगे मेरे को 2ab कितना आ गया 2ab आ गया बच्चों कितना -24 और इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो 25 माइनस 2ab ऑलरेडी -24 है तो ये कितना आएगा 49। ये 49 आ गया। तो 49 ही तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि पूछा भी क्या गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा गया आपसे। 43rd क्वेश्चन में क्या है a माइनस बी दे रखा है a भी दे रखा है, निकालनी क्या है बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसकी आइडेंटिटी खोल दो, ये लिख दिया, प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो। अच्छा a माइनस बी कितना है 3। ए स्क्र प्लस बी स्क्र का फॉर्मूला याद करो बच्चों ए स्क्र प्लस बी स्क्र। बट ये भी ध्यान रखना कि मेरे को a माइनस बी दे रखा है। तो देखो मैं आपको लिख देता हूँ अलग से ए स्क्र प्लस बी स्क्र को आप चाहो तो a प्लस बी का होल स्क्र -2ab भी लिख सकते हो या a माइनस बी का होल स्क्र करोगे तो +2ab करना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। बट कौन सा लिखूँ मैं ये वाला, क्यों क्योंकि मुझे a माइनस बी की वैल्यू गिवन है। तो मैं ये लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्र और प्लस 2ab और ये ab तो चल ही रहा है। तो बस अब तो वैल्यू पुट कर दो a माइनस बी कितना है बच्चों 3 और ये कितना आ गया बोलो 3ab। 3 इंटू ab कितना है 70 आ गया आंसर। 9 + 210 यानी कि 3 इंटू 200 19 657 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको गिवन है, निकालनी क्या है बच्चों एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आई थिंक मेरे को यहाँ से कुछ सोल्व करना चाहिए है ना। एक्स प्लस वाई तो यूज हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी लिखो 4 लिखो। तो आई थिंक यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी है ना, कितनी आएगी 60। तो एक्स वाई कितना आ गया 60/16 यानी कि 4 पे काट दो 15/4। अगर मेरे को जरूरत पड़ी कहीं एक्स वाई की तो मैं उसको क्या लिख लूँगा 15/4 लिख लूँगा। अब मेरे को निकालना है आंसर। आंसर क्या है देखो ध्यान से एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और माइनस में क्या होता है बच्चों एक्स वाई। अब ध्यान से देखो एक्स प्लस वाई तो कितना है 4। इसको फिर से मैं खोलूँगा क्या एक्स प्लस वाई का होल स्क्र माइनस के 2xy और माइनस एक्स वाई पहले है ही। एक्स प्लस वाई कितना है बताओ 4 और ये कितना आ गया माइनस के 3xy। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है देखो 15/4। बस इसको क्या कर लो सोल्व कर लो। सोल्व में करके दिखा देता हूँ आपको। 4 से मल्टीप्लाई कर लो 64 और ये 4 से 4 कट जाएगा माइनस कितना आ गया बच्चों 45। 64 में से 45 गया 19। 19 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपको p माइनस 1/p की वैल्यू दे रखी है, निकालनी क्या है p क्यूब माइनस 1/p क्यूब। तो सीधा ही आपको पता ही है ये गिवन हो और ये निकालना हो तो क्या करते हैं इस नंबर का क्यूब कर दो और माइनस है तो क्या प्लस और इस नंबर का 3 टाइम्स क्या कर दो ऐड। 7 का √7 का क्यूब √7 इंटू √7 इंटू √7 ये और ये कितना आ गया। तो 7 + 3 10 10√7 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा। 46 में देख लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ कि इक्वेशन दे रखी हो आपको और एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो क्या इसका तरीका होता है। एक तो तरीका होता है बच्चों मेथड नंबर 1 तो मैं आपको बता देता हूँ यूज ऑप्शंस है ना। ऑप्शन का यूज करके आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। जैसे
अगर आप 3 पुट करते हो, आप मेरे को बताओ 3 पुट करोगे तो 3 का क्यूब तो 27 होता है, 27 में से कुछ माइनस करोगे तो कहाँ से 486 आ जाएगा, है ना? ये भी नहीं हो सकता। 3 की पावर 4 तो खुद ही 81 होता है। 3 की पावर 6 कितना होता है बच्चों? 3 की पावर 5 तक तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। 3 की पावर 6 करोगे तो क्या आएगा? 243 इंटू 3, मतलब कि ये आंसर पॉसिबल है। ये 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अब मैं करूँ, पुट करो x को कितना बच्चों? 6। तो 3 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 5, क्या 486 आने को तैयार है क्या? 3 की पावर 6 कितना होता है बच्चों पता है? 243 इंटू 3। ये कितना होता है? 243। 243 कॉमन ले लो, 3 माइनस 1, तो 243 इंटू 2, आंसर कितना आ गया? 486। और यही क्वेश्चन में गिवन है, मतलब कि मेरा आंसर तो पता लग गया मेरे को कितना है बच्चों, 6। बट मैं चाहता हूँ आप एक बार इसका बेसिक मेथड भी सीख लो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का। बेसिक मेथड क्या है, ध्यान से देखो। पूरी इक्वेशन के अंदर जो है ना, 3 की पावर x, 3 की पावर x दिख रहा है मेरे को, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 3 की पावर x, और ये 3 की पावर -1 है ना, इसको नीचे लाके क्या कर दो? 3 की पावर 1 कर दो। अब आप क्या कर दो, पुट करो 3 की पावर x को एक बार के लिए क्या बोल दो? y बोल दो। तो बताओ ये क्या आ गया? y माइनस वाई बाय 3, y में से y बाय 3 माइनस करोगे 2y बाय 3, 486। तो यहाँ से y निकाल लो, 486 इंटू 2/3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? 2/3, तो ये 243। 243 क्या होता है बोलो? 3 की पावर 5 और ये 3 की पावर 1, यानी कि कुल मिला के ये 3 की पावर 6 हो गया। और y क्या था? y था बच्चों 3 की पावर x, 3 की पावर 6, यानी कि बेस सेम है, पावर को भी क्या कर दो? इक्वेट कर दो। x का आंसर कितना आ गया? 6। ऐसे ही है क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें ये 5 को तो नीचे ले जाओ, तो x की पावर 4, और ये यहाँ 3 लिखा हुआ है शर्त के अंदर, तो ये क्या होता है? पावर 1/3। और 405 को बच्चों 5 नीचे लेके जाओगे तो कितना आ गया? 81 आ गया। अच्छा आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए? ये टोटल मिला के क्या हो गया? 4, x की पावर 4/3 हो गया ना, 4/3। अब x की पावर 4/3 है, तो ये पावर जब उधर जाएगी ना, तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब कितना हो जाता है? 3/4। तो ये कितना होता है? 3 की पावर 4 होता है, और इसकी पावर है 3/4, 4 से 4 कट गया, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 बच्चे होता है 27। ऑप्शन नंबर सी आ गया। 48 में देख लो, आपको ये इक्वेशन दे रखी है और x की वैल्यू निकालनी है, तो आप खुद समझो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो मैं फैक्टर बना लेता, बट ये क्वाड्रेटिक नहीं है, मेरे को रूट एक्स दिख रहा है। तो आप ऐसा करो ना, एक बार रूट एक्स को क्या मान लो? एक बार के लिए y मान लो। अगर रूट एक्स वाई है तो बच्चों x क्या हो गया? फिर वाई स्क्वेयर, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो। तो ये क्या होगी बोलो इक्वेशन? वाई स्क्वेयर माइनस के 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर बन जाएंगे, y माइनस 3 y माइनस 1। तो बच्चों y की वैल्यू एक 3 आ गई और एक कितनी आ गई? 1। लेकिन y को तो हमने क्या माना था? रूट एक्स। तो रूट एक्स की वैल्यू एक 3 और एक 1, दोनों तरफ स्क्वेयर करोगे x कितना आएगा? 9, और x कितना आएगा बच्चों? 1। तो आंसर कितने आ गए? 9 और 1। बट ये चेक जरूर कर लेना, इसमें चेक करो, इनको चेक करना एक बार। x माइनस 4 रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। x को बच्चों 9 पुट करो, तो क्या ये ट्रू है? क्या बिल्कुल ट्रू है। और x को क्या पुट करो? 1 पुट करो, ये भी क्या है? ट्रू। मतलब दोनों आंसर सही है, तो हमारे आंसर क्या आ गए? 1 एंड 9, 1 और 9। ऑप्शन नंबर बी आ गया। 49 क्वेश्चन में, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, x निकालना है आपको। ये इक्वेशन दे रखी है, 2 की पावर x प्लस 1, इधर शिफ्ट कर दूं, 32 को क्या लिख दूं? 2 की पावर 5, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दो। x प्लस 1 किसके इक्वल होगी? 5 के। x का आंसर कितना आ गया? 4। 50th क्वेश्चन में देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो ये 2 रूट वाई है, ये y की पावर 1/4 है। आप ध्यान से देखो, अभी जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था ना, ये वही है। रूट वाई को क्या लिख दो? y की पावर 1/2। और ये क्या है बोलो? ये बच्चों y की पावर 1/4 को ऐसे लिख दो, क्या बोलो? 1 बाय नहीं, 1/2, 1/2 तो क्या हो जाएगा फिर? 1 1 हो जाएगा ना, बेस सेम है। इसको आप ऐसे लिख दो ना, y की पावर 1/4 लिख दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर कौन है? y की पावर 1/4 या y की पावर 1/2? देखो इस y की पावर 1/2 को मैं y की पावर 1/4 का स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2/4 कितना हो जाएगा? 1/2। तो यानी कि अब मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, एक बार के लिए y की पावर 1/4 को मैं क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। तो बोलो ये क्या आ गया फिर? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए? 2। इसके फैक्टर बना लो, माइनस के 2 माइनस के x, 2x को मान ले लो, -1 x -1। तो बच्चों x की वैल्यू एक आएगी 1 और एक आएगी 1/2। बट ये मेरे आंसर नहीं है। x को तो क्या माना था? y की पावर 1/4 और y की पावर 1/4। तो y बोलो क्या आएगा? 4 हो जाएगी उधर आके पावर,
और 1/2 की पावर भी कितनी हो जाएगी 4, यानी कि 1/16। तो y के दो आंसर पॉसिबल है, 1 और 1/16, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको इसकी वैल्यू 6 दे रखी है, तो x बताना है। बच्चों क्या कर लो, एक बार के लिए x की पावर 1/3 को क्या मान लो y, तो फिर बताओ इसमें क्या हो गया, y इंटू वाई प्लस 1। अब चाहो तो आप इसको क्या क्वाड्रेटिक बना लो, वाई स्क्र प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्र प्लस 3y माइनस 2y हो जाएगा। फैक्टर बनाओगे y प्लस 3 और y माइनस 2। तो बच्चों y की कितनी वैल्यू आ गई, दो आ गई ना, एक 2 और एक -3। y को पुट करो वापस से, बोलो y कितना था, x की पावर 1/3, इसकी वैल्यू एक बार 2 आ गई और एक बार कितनी आ गई -3। स्क्वायर करोगे तो बच्चों x कितना आएगा 8, और यहाँ से स्क्वायर क्यूब करोगे, सॉरी क्यूब करना है ना, -3 का क्यूब माइनस के 27। तो आंसर कितने आ गए 8 और -27, ऑप्शन नंबर सी आएगा। इस क्वेश्चन में एक बार आप देखो कि इस क्वेश्चन में आपको कैसे सिंप्लीफिकेशन करनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, है ना। बट जब भी स्क्वायर करते हो आप, या क्यूब करते हो, या स्क्वायर रूट करते हो, तो बच्चों ध्यान रखना है कि लास्ट में जो भी आंसर आएंगे उन पर डायरेक्ट भरोसा मत करना, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो। तो 31 माइनस 10x इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करके देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे तो ऑप्शन से आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, बट मैं आपको एक बार बेसिक मेथड बता रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, इसको सोल्व करो। इसको सारी टर्म को एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 तो है ही, इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो बोलो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15। तो फैक्टर क्या बनेंगे आप समझ के, 5 3 जाए, यानी कि x प्लस 5 और x माइनस 3। एक्स की दो वैल्यू दिख रही है मेरे को, माइनस के 5 और प्लस के 3। लेकिन अब ध्यान से देखना, ये ऑप्शन अगर देखो तो मैं दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं -5 3, तो -5 3 को टिक कर दो, है ना, -5 3, ऑप्शन नंबर बी आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा था, ऐसे डायरेक्ट विश्वास नहीं करना अपनी वैल्यू के ऊपर। अब आप चेक करके देखो, x की वैल्यू -5 पुट करोगे तो बताओ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 31 प्लस 50 81। 81 का रूट कितना होता है 9, और x को बच्चों आप -5 पुट करोगे तो ये भी कितना बन गया 9, मतलब कि सही है। 3 पुट करोगे तो 31 माइनस 30 1, और 4 माइनस 1 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। तो ये 1 भी सेटिस्फाई कर दिया, 3 भी कर दिया और -5 भी कर दिया, दोनों आंसर आपके आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में भी यही है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, तो देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x। बच्चों अब आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी, सिर्फ ये पूछी है x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, ये पूछा गया, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो करें इसको सोल्व, पहले इसको +2 को इधर शिफ्ट कर दो, क्योंकि मेरा टारगेट ये होता है कि रूट वाली टर्म को अकेला बचा लूँ, ताकि जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ ना, तो वापस से ये रूट वाली टर्म ना बचे मेरे सामने, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर, तो ये हो ही जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x, इसको सारे को इधर शिफ्ट कर दें। तो बच्चों ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 15, तो ये आएगा माइनस के 5 और प्लस के 3। तो x की वैल्यू x माइनस 5 और x प्लस 3, x की बच्चों दो वैल्यू आ गई, एक तो 5 और एक -3। बिना देखे आप ना तो किसी को रिजेक्ट करना ना किसी को एक्सेप्ट करना, ठीक है। अब आप बस क्या किया करो बच्चों, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। पुट करना एक बार, x की जगह 5 पुट करोगे तो ये कितना आ गया बोलो, 5 माइनस 2, और 19 माइनस 5 पुट करोगे, 5 2 10। बताओ ये इक्वल है क्या, ये इक्वल है, ये भी 3 है और ये भी बच्चों कितना है 3 है, मतलब कि सही है। सही का मतलब x इक्वल टू 5 तो कन्फर्म हो गया है ना। अब आप पुट करना बच्चों x को कितना, -3। फर्स्ट इक्वेशन में x को -3 रखो। अब बताओ ये तो -5 आ गया, और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट -5 कैसे हो सकता है ना, मैं तो देख के बता सकता हूँ यहाँ से, ये तो बच्चों क्या है, नॉट पॉसिबल। तो x इज इक्वल टू 5 ही हमारा एकमात्र आंसर है। तो कितनी वैल्यू है बताओ, ओनली 1 रियल वैल्यू ऑफ x, सिर्फ एक रियल वैल्यू पॉसिबल है, वो भी कितनी है 5। क्वेश्चन नंबर 54, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें आप है ना यहाँ से स्टार्ट किया करो। देखो √16 क्या होता है बच्चों 4, तो 21 + 4 कितना बन गया 25, और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। 11 + 5 कितना हो गया 16, मतलब ये लास्ट में ये आ गया है ना, और 16 का रूट कितना होता है 4। बस इस तरीके से सोल्व करना है। इसमें देख लो ये क्या आ गया, देखो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप लिख के दिखा देता हूँ। बोलो इसको तो मैं 7 लिख सकता हूँ ना,
और ये कुल मिला के कितना हो गया 64। 64 का रूट कितना होता है 8, और 136 प्लस 8 कितना होता है बच्चों 144, और 144 का रूट कितना होता है 12। आंसर आ गया 12। ऐसे इस क्वेश्चन में लास्ट से स्टार्ट किया करो आप, है ना। ये कितना होता है 4। मैं एक बार और लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये लो ऐसे। बट एग्जाम में आपको ये चीज़ें लिखनी नहीं है। ये आ गया। अब सबसे लास्ट वाली ब्रैकेट में देखो ध्यान से, 16, और 16 का रूट कितना होता है बच्चों 4। ये कितना है 25, 25 का रूट कितना होता है 5। 30 में से 5 गया 25, 25 का रूट कितना होता है 5। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का 5। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कुछ कैलकुलेशन समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। ये 50 क्या होता है 25 टू जा होता है ना। 98 क्या होता है बच्चों 49 टू जा होता है। और 72 क्या होता है 36 टू जा। मैं टू जा क्यों कह रहा हूँ, ताकि जो बाकी नंबर है ना वो बच्चों क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। मेरे को ये पता लग रहा है क्योंकि ये बहुत छोटे नंबर है। तो ये क्या आएगा 5√2, ये क्या आएगा बच्चों 7√2, और ये क्या आएगा 6√2। तो आंसर कितना आ गया 18√2। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है 18√2। ऐसे ही इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये मेरे को 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, मतलब कि ये होता है 25 3 जा, और ये होता है 36 इंटू 3, और ये होता है बच्चों कितना 49 इंटू 3। तो ये क्या हो गया बोलो 5√3 प्लस 6√3 माइनस 7√3। 5 और 6 11, 11 में से 7 माइनस करोगे 4, 4√3। इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करें क्या। ऊपर ध्यान से देखो, सारी 5 की पावर है, नीचे भी 5 की पावर है, और 5 की पावर के अलावा बाकी दो जो नंबर है इसके मल्टीप्लाई में वो कांस्टेंट है। आप इसको ऐसे लिखो ना, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 लिख दो अलग अलग करके। 6, 5 की पावर n प्लस 1 को बच्चों 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 लिख दे डिनोमिनेटर में। 9 इंटू 5 की पावर n है, और ये कितना है बच्चों 4, 4 इंटू 5 की पावर n है। मतलब कि ऊपर से मैं 5 की पावर n कॉमन ले लेता हूँ। बताओ 5 की पावर n कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बच गया 125। 5 की पावर n कॉमन लो 6 इंटू 5 30, नीचे से भी 5 की पावर n कॉमन ले लो 9 माइनस 4, ये कट गया। ये कितना आ गया बच्चों 95, 95 बाई 5। आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का 19। तो अच्छा क्वेश्चन था, बस 5 की पावर n ऊपर नीचे से क्या है कॉमन ले लो। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, और 1/2 का क्यूब यानी 1/8। बस ये एलसीएम ले लो इसका सिंपल, 1/4 प्लस 1/8। 4 और 8 का एलसीएम बच्चों कितना होता है 8। 96 प्लस 2 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया 99/8। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया आपसे 26 की पावर 9x प्लस 5 इक्वल टू 1 है, तो x बताओ। बच्चों यहाँ दोनों साइड बेस क्या बना लिया करो आप, सेम बना लिया करो, है ना। बेस दोनों तरफ सेम बनाओगे तभी तो पावर को इक्वेट करोगे। अब 1 को हम 26 की पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों तरफ बेस मेरे को क्या बनाना है सेम। तो बताओ पावर भी क्या होगी इक्वल होगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -5/9। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये देखो 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/8 की पावर x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है सबसे छोटा नंबर 2। भाई इन सारे क्वेश्चन के अंदर 2 की पावर में कन्वर्ट कर लो इसको, है ना। मैं ये कह रहा हूँ बस आपको, ये क्या है 2 की पावर 2x माइनस 1। अच्छा ये नीचे 1/8 की पावर x माइनस 3 है, तो मैं बताओ 8 की पावर में इसको 3 माइनस एक्स लिख दूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे बच्चों न्यूमिनेटर के अंदर 2 है, तो मैं यहाँ पे भी न्यूमिनेटर के अंदर 2 क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। पावर को मैंने क्या कर दिया नेगेटिव, और बेस का क्या कर दिया रेसिप्रोकल। 1/8 का क्या कर दिया 8। अब यहाँ 2 की पावर है, इस 8 को क्या लिख दो बच्चों 2 की पावर 3, और फिर ऊपर वाली पावर तो आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब आप मेरे को बताओ ये बन गया ना, बेस क्या बन गया सेम, तो पावर भी क्या होगी सेम। 3 इंटू 3 माइनस एक्स, तो ये कितना आ गया बच्चों 9 माइनस के 3x, एक तरफ कर लो 2x प्लस 3x और 9 प्लस 1, तो 5x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। देख लो x की वैल्यू 2 इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या, बिल्कुल करेगी। x की पावर 2, x की पावर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1 3, यानी कि 2 की पावर 3, और ये कितना होगा बच्चों x को 2 पुट करोगे तो 1/8 की पावर -1, और ये कितना होता है 8 होता है। ये भी 8 ये भी 8, मतलब ये सही आंसर है हमारा। अब 10th पार्ट में देखो 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1, तो इसमें आप क्या कर लो 3 की पावर x को अलग कर लो, और ये पावर -1 है तो नीचे क्या लिख दो 3। ऐसे ही ये 3 इंटू, ऐसे तो कर सकते हैं, बेस सेम है तो अलग अलग कर दिया करो, है ना ऐसे। अब मेरे को 3 की पावर x को अलग करना है, तो 3 की पावर x को एक बार के लिए क्या मान लो y, ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ इसमें। बोलो ऐसा लिख सकता हूँ।
अब y को मन ले लो 3 प्लस 1/3, तो ये कितना आ गया 10/3। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 10 से कटोगे तो y कितना आ गया बच्चों 27 आ गया। और y क्या था बोलो, y था 3 की पावर x, और 27 क्या होता है 3 की पावर 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 3। 11th पार्ट में देखो, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना है बच्चों 8 है। दोनों तरफ एक ऐसा नंबर बना लो बेस में जो क्रिएट किया जा सकता है। ये 4 क्या होता है बच्चों 2 की पावर 2 होता है, और ये 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है। अब दोनों तरफ बेस क्या बन गए सेम, यानी कि पावर को भी इक्वेट कर दो। तो क्या आ गया बताओ 4x प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 3 3 जा 9। इधर लाके इसको माइनस करोगे तो x कितना आएगा बच्चों 9 माइनस 2 यानी कि 7। आंसर कितना आ गया 7। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बिल्कुल सेम वही कहानी है। देखो हर बार मैं क्या चाहता हूँ कि बेस मेरा सेम बन जाए। इधर क्या है 2/3, तो मैं इसको भी 2/3 बनाना चाहता हूँ, इसको भी 2/3 बनाना चाहता हूँ। लेकिन ये तो 3/2 दिख रहा है मेरे को, है ना। ये 3/2 का क्या है स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, ये लो 2x कर दिया। ये तो 2/3 का क्यूब है ना, ये तो बच्चों क्यूब है, तो क्यूब है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और ये 2/3 की पावर कितनी है 1। बट अभी बात बनी नहीं, क्योंकि इसको मैं 3/2 नहीं, मैं इसको 2/3 लेके आना चाहता हूँ। तो बेस का रेसिप्रोकल करोगे तो बच्चों आपको पता है ना पावर क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। अब हर जगह बेस क्या बन गया आपका सेम बन गया। अब ये दोनों बेस सेम है ना, तो पावर को क्या कर दो ऐड कर दो, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये 2/3 की पावर कितनी होगी बोलो -2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, और ये कितनी है 2/3 की पावर 1। पावर को इक्वेट कर दो -2x प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया x इक्वल टू 1 प्लस 3 यानी कि 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। 13 पार्ट में देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको 25 की पावर x प्लस वाई बच्चों 1 दे रखा है। पहले मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ। तो आप मेरे को बताओ, दोनों तरफ मेरे को बेस सेम बनाने हैं, ठीक है। इसको 25 की पावर 0 लिख दूँ, x प्लस वाई कितना आ गया 0। एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई है ना। ऐसे ही इसमें ये है 3 की पावर 4x प्लस वाई, और बच्चों ये 1/3 की पावर 3 है ना, मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी -3। बेस सेम हो गए ना, बेस सेम हो गए तो पावर को भी क्या कर दो इक्वेट कर दो। और बताओ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर लोगे क्या बच्चों। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को तो कोई भी बच्चा सोल्व कर देगा, यही तो है। दोनों को क्या कर लो सब्ट्रैक्ट, 3x इक्वल टू -3, x कितना आ गया -1। अगर x -1 तो y कितना आएगा बच्चों +1। क्यों, क्योंकि x और y का सम कितना है 0। तो आपको निकालनी क्या है बोलो x इंटू वाई, यानी कि -1 इंटू 1। फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों -1। इस पार्ट में क्या कहा गया है 1/5 की पावर 3y, वो इतना दे रखा है आपको, और आपको 0.25 इंटू वाई निकालना है। मतलब अपना टारगेट क्या है, एक बार y निकाल लो। अगर बच्चों y निकल गया तो बताओ ये एक्सप्रेशन तो निकल ही जाएगी ना। तो y निकाल लो, कैसे निकालोगे, इसको तो एज इट इज ऐसे कैसे लिख दो। ये क्या है 8/1000 है ना, ये क्या है बच्चों 8/1000 है। अब इसको कैंसिल कर लो, 8 पे पूरा कट रहा है क्या, ये 8 पे पूरा कट जाएगा है ना। 8 पे इसको काटोगे तो ये कितना आएगा 8 1 जा 8 2 जा और 8 5 जा, ये आ गया ना। और ये बच्चों 5 का क्यूब होता है, मतलब इसको मैं 1/5 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या। अब दोनों तरफ 1/5 आ गया बेस, 3y किसके इक्वल आ गया बोलो 3, तो y किसके इक्वल आ गया बच्चों 1। 5 1 आ गया, तो मेरे को तो अपना आंसर चाहिए। आंसर क्या था 0.25 इंटू वाई, और y तो बनी है। आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का 0.25। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से सोल्व आपको करना है। 15 पार्ट में देख लो, x की वैल्यू दे रखी है 12, y की वैल्यू दे रखी है 4, इसका आंसर निकालना है। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। x प्लस वाई की पावर 1 x बाई वाई, x प्लस वाई यानी कि 12 प्लस 4, x बाई वाई यानी कि 12/4। 16 की पावर कितनी बच्चों 16 की पावर कितनी है 3। 16 की पावर 3 कितना होता है भाई, इसको 2 की पावर में बढ़ा लूँ क्या मैं, 2 की पावर में बढ़ा लो। ये 2 की पावर कितना होता है 4 होता है। ये टोटल कितना हो गया 2 की पावर 12। मैं 2 की पावर 12 इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को 2 की पावर 10 का डायरेक्ट आंसर याद है 1024। 4 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा 4096, 4096। या फिर इसको ऐसा कर लो 16 का डायरेक्ट क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना होता है 4096। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बेसिक मेथड सिखाता हूँ पहले तो, फिर इसका डायरेक्ट बताऊंगा मैं आपको शॉर्टकट। लेकिन फिर ये भी आपको बताऊंगा कि ये शॉर्टकट बेसिक मेथड सीखना क्यों जरूरी है। इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने और पार्ट लिए हैं इसके, जहाँ पे ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा, बट बेसिक मेथड अगर आप सीखोगे ना बच्चों सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे। इसको x मान लो, आप क्या कर लो इस एक्सप्रेशन को x के इक्वल मान लो।
ऐसा ही है ना। अब ये अगर x है तो आप क्या करो ना, इसकी एक टर्म को तो लिख दो, 12 प्लस लिख दो। अब आप मेरे को ये बता दो, ये जो एक्सप्रेशन बच गई जिसको मैं रेड पेन से बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, क्या ये भी x ही है ना? क्योंकि इसमें से अगर मैंने एक टर्म निकाल भी ली तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो क्या है, इनफाइनाइट है। ये भी क्या है बच्चों, x है। दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ये तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ऐसी इक्वेशन बन गई। फैक्टर क्या बन गए, x माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। एक्स की वैल्यू एक आ गई बच्चों 4, एक आ गई -3, बट -3 तो नहीं हो सकती वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो नेगेटिव कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये सोल्व कर लो। इसको क्या मान लो, एक बार x मान लो। मैं दोनों क्वेश्चन आपको बेसिक मेथड से सोल्व करके दिखा रहा हूँ एक बार के लिए। तो x बोलो क्या आ गया, 30 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो सिंप्लीफाई करोगे, प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आएगा, x प्लस 6 और x माइनस 5। तो x की वैल्यू एक आ गई 5 और एक आ गई -6। बोलो -6 को तो रिजेक्ट करो, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बच्चों नेगेटिव कैसे आ सकता है। तो यानी कि x का आंसर कितना आ गया, 5। ये तो आप समझ गए। अब आप इसका समझो शॉर्टकट, मैं यही समझा देता हूँ आपको शॉर्टकट। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, सारी जगह 12 लिखा हुआ था, बीच में प्लस का साइन था। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर ऐसा पॉसिबल है करना आपके लिए एग्जाम में कि आप इस 12 के दो ऐसे फैक्टर बनाओ, मतलब कि 12 को दो ऐसे नंबर की प्रोडक्ट के रूप में लिखो जिनमें एक का गैप हो। मतलब कि जैसे 12 को, एक बच्चा कहेगा सर 12 को है ना 6 इंटू 2 लिख दो, लेकिन नहीं, 12 को बच्चों 6 इंटू 2 लिख सकते, क्योंकि इन दोनों में एक का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ 4 इंटू 3 लिख दूँ, क्या क्या लिख दूँ, 4 इंटू 3 ऐसे बोलो। 30 को 6 इंटू 5 लिख दूँ। अब आंसर कौन सा आएगा, अगर बच्चों ध्यान से सुना मेरी बात, अगर बीच में प्लस का साइन है तो बड़े वाला आंसर आएगा, और अगर बीच में माइनस का साइन है तो बच्चों इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो आंसर आएगा। ठीक है, ये तो क्या है इसका शॉर्टकट। बट अब आप ये शॉर्टकट यहाँ लगा के दिखाना मेरे को कि 19 को कैसे लिखूँ मैं दो नंबर की प्रोडक्ट के रूप में जिनका गैप कितना हो 1, नहीं लिख सकता ना। तो अब क्या काम करेगा यहाँ पे, बेसिक मेथड काम करेगा। तो x क्या आ गया बोलो, ऐसे लिख दूँ, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर। बेसिक मेथड हर जगह काम आएगा और हर क्वेश्चन को सोल्व करके देगा। ये आ गया। अब इसके फैक्टर नहीं बन रहे, फैक्टर नहीं बन रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ बच्चों। x क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट टी, यानी कि बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। ये कितना आ गया, √77 अपॉन 2। तो एक वैल्यू तो क्या आएगी देखो, माइनस, एक वैल्यू तो ऐसी आ जाएगी है ना, और एक वैल्यू ऐसी आ जाएगी। बट ये तो क्या कर दो, रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट करता हूँ बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो फिर हमारा x का आंसर क्या आ गया, √77 - 1 डिवाइड बाई 2, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेम ऐसे ही है क्वेश्चन है देखो। अब आप 7 को नहीं लिख सकते दो ऐसे नंबर की प्रोडक्ट के रूप में जिनका गैप 1 हो, क्योंकि 7 तो एक प्राइम नंबर है। तो फिर इसको क्या मान लो, x। अब मैं फटाफट सोल्व कर रहा हूँ देखो, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख दो इसको, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x क्या आएगा बोलो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस रूट टी यानी कि बी स्क्र माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे लिख दूँ, और नीचे क्या आएगा 2a, यानी कि 1 प्लस माइनस √29/2। एक वैल्यू तो आ गई 1 माइनस √29/2, और एक वैल्यू आ गई 1 प्लस √29/2। अब बताओ, नेगेटिव वैल्यू को आप हमेशा क्या करोगे, रिजेक्ट। 29 का रूट तो क्या होता है, 1 से बड़ा ही होता है। तो 1 में से 1 से बड़ा नंबर माइनस करोगे, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √29 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मैं इसका भी आपको शॉर्टकट बता सकता हूँ, बट मैं कहता हूँ वो शॉर्टकट अभी तो याद रहेगा, एग्जाम तक आप भूल जाओगे। तो ऐसा कोई काम मत करो कि अभी याद है बट एग्जाम में आपको याद ही ना आए वो। तो इससे अच्छा क्या है, बेसिक मेथड है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन है देखो, इसमें मैंने आपकी बार एक जनरल नंबर दे दिया आपको a, इसको क्या मान लो आप, x मान लो। तो दोनों तरफ की चलो इसको मैं एक बार ऐसे लिख दूँ। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये आ गया। अब इक्वेशन बना लो क्वाड्रेटिक, वही वहाँ पे मैंने 7 दिया था, 19 दिया था, यहाँ पे a दे दिया बस। तो x की वैल्यू क्या होती है बताओ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, और ये -4a प्लस 4a हो जाएगा। आंसर क्या आ गया मेरा बताओ, 1 माइनस 1 प्लस 4a अपॉन 2, और एक क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस 4a/2। अब आप मेरे को ये बता दो, ये वैल्यू नेगेटिव होगी क्या, क्यों होगी बच्चों, क्योंकि ए हमेशा यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। ए जो नंबर है ना वो क्या होता है, पॉजिटिव। क्योंकि नेगेटिव नंबर लोगे तो ये तो आयटा में आ जाएगा इसका आंसर। तो ए अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, अब एक बात बताओ,
तो 1 में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ोगे तो 1 से बड़ा आ गया, और 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 1 से बड़ा, तो 1 में से 1 से बड़ा नंबर माइनस करोगे नेगेटिव आ गया, तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। एक्स क्या आ गया बोलो, 1 + 4a + 1 डिवाइड बाई 2, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। 2 की पावर x, 4 की पावर y, 8 की पावर z, तीनों इक्वल है बच्चों क्वांटिटी, और x y z की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 288, तो आपको वैल्यू निकालनी है 1/2x, 1/4y, 1/8z, निकाल लेंगे। आप इसको ध्यान से देखो, तो 2 की पावर x, ये 2 की पावर 2 लिख दो इसको, यानी कि 2 की पावर 2y, और ये क्या हो गया बच्चों 2 की पावर 3z। अब बताओ बेस सेम है ना, बेस सेम है तो तीनों पावर भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। x किसके इक्वल होगा, 2y के, और 2y किसके इक्वल होगा बच्चों, 3z के। मैंने x y z में क्या कर दिया, एक रिलेशन निकाल दिया। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, मुझे x y z की प्रोडक्ट गिवन है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ पता है, एक्स वाई जेड की बच्चों अलग अलग वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, एक तरीका तो ये है, ये तीनों टर्म इक्वल है ना, आप आदत डाल लो, इन तीनों टर्म को इक्वल है तो क्या मान लो, इसको के मान लो। एक्स की वैल्यू क्या आएगी बोलो, के। वाई की वैल्यू कितनी आएगी, जब इसको इक्वेट करोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, के/2, और जेड की वैल्यू कितनी आएगी, के/3। अब एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई क्या दे रखी है आपको, 288 दे रखी है ना। एक्स कितना है बोलो, के, ये कितना है बच्चों, के/2, ये कितना है, के/3। यहाँ से मैं के निकाल लूंगा, और के निकल गया तो बताओ क्या निकल जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों निकल जाएंगे, तीनों निकल गए तो फिर इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। करो, के3, ये 2 3 जा 6, ये इसको भी परफेक्ट क्यूब बनाना है अपने को, है ना। इससे इसको 6 से डिवाइड कर दूं मैं, 6 ये मेरे को दिख रहा है 36 8 जा होता है ये, है ना, तो क्या हो गया 6 × 6 × 6, और 8 क्या होता है बच्चों, 2 × 2 × 2। तो आई थिंक के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 × 2 यानी कि 12 आ गई। के क्या आ गया बच्चों, 12 आ गया, तो बस के 12 आ गया, तो मुझे बता दो एक्स कितना आएगा, 12। वाई कितना था, के/2 यानी कि 6, और जेड कितना था, के/3 यानी कि 12/3 4, तीनों वैल्यू आ गई। तो मेरा आंसर बता दो क्या आएगा, 1/2x, यानी कि 2x करोगे 24, 4y इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 8z इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे 32, 32 और 24 का एलसीएम 96, ये 4 पे, ये 4 पे, ये 3 पे, आंसर कितना आ गया 11/96। ये अपने इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है बच्चों।